हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बयान आया है दोस्तों भारत और चीन को लेकर, जहां पर चीन को रोकने की सिर्फ भारत में ही ताकत। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भारत में है वो ताकत जो चाइना को रोक सकता है। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां विदेशों में अपराध करने में पाकिस्तानी बने नंबर 1। जी हां दोस्तों, बताएंगे कितने सालों में कितने लाख लोगों को निकाला गया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस मुस्लिम देश से होती है आतंकियों की फंडिंग, आखिर कब लगेगा इस पर प्रतिबंध। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बताएंगे वो कौन से 2 मुस्लिम देश। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भारतीय वीट को यानी गेहूं को दोस्तों मिस्र ने हाथों हाथ लिया, अपना सा मुंह लेकर रह गया तुर्की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां शक्ति का संतुलन स्थापित कर सकती है भारतीय सेना। अमेरिका ने कहा चीन को रोकने की सिर्फ भारत में ही है ताकत। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये और बढ़ती ताकत के बीच दुनिया का हर देश भारत की ओर देख रहा है दोस्तों। तमाम देशों का मानना है कि एशिया में सिर्फ भारत ही शक्ति का संतुलन स्थापित कर सकता है। जी हां, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी ये मानते हैं दोस्तों। सिंगापुर में शोंगरी लॉ डायलॉग में उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता स्थापित कर सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी कौशल इस क्षेत्र में एक स्थिर शक्ति हो सकती है। जी हां दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रमुख तौर पर भारत का जिक्र करते हुए कहा कि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और अवैध तरीके से अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति को सख्त कर रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसके अलावा वो अन्य देशों के कुछ हिस्सों पर भी अपना दावा ठोकता है और इसके लिए आक्रामक रुख भी अपनाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, ऑस्टिन ने कहा आगे कि चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक और अवैध दृष्टिकोण अपना रहा है, ऐसे में अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा हम अपनी आपसी रक्षा प्रतिबद्धताओं में अटल हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि ताइवान वाली बात भी अमेरिका ने बोला है दोस्तों। और भारत को लेकर जो सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों कि चाइना को रोकने की एकमात्र ताकत भारत के पास ही है दोस्तों, और किसी के पास नहीं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस बड़े बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा कमेंट में। और दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को पता है कि ताइवान के लिए चाइना से अमेरिका को लड़ना पड़ेगा और ऐसे में किसी अन्य पड़ोसी देश की जरूरत पड़ेगी और वो एक भारत हो सकता है दोस्तों? क्या इसी वजह से भारत को लेकर दोस्तों अमेरिका ऐसा बयान दे रहा है ताकि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ उसका झुकाव हो सके? क्या लगता है दोस्तों, आपको बताइएगा जरूर। और दोस्तों, आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, जहां आप शेयर कर सकें दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चले बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर विदेशों में अपराध करने में पाकिस्तानी बने नंबर 1। जी हाँ, 6 सालों में 6 लाख पाकिस्तानियों को निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रवासियों को दुनिया भर के देशों में आपराधिक कार्यों सबसे अधिक लिप्त पाया गया है दोस्तों। चोरी, तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, हिंसा और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक शामिल रहते हैं। ताजा मामला इटली में व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हमला करने वाले अपराधियों से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इटली की आतंकवाद रोधी पुलिस और यूरोपोल ने 7 जून को 2020 में पत्रिका के कार्यालय पर हमला करने वाले व्यक्ति से संबंध रखने के संदेह में कई पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है दोस्तों। गौरतलब है कि चार्ली हेब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टूनों को फिर से प्रकाशित करने के हफ्तों के बाद जहीर हसन महमूद नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने 2 लोगों पर मांस काटने वाले बड़े छुरे से हमला किया था। इतावली पुलिस के मुताबिक एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जहीर हसन महमूद से सीधे संबंध रखने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों की इटली और विदेशों में गिरफ्तारी हुई है।
जी हाँ दोस्तों, ताजा गिरफ्तारियां इस बात का इशारा करती हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रवासी नागरिक दुनिया भर के देशों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने में सबसे आगे हैं। इनमें पाकिस्तानी नागरिक, कुछ कानूनी प्रवासी शामिल हैं, लेकिन कुछ अपराध करने के लिए भूमि या समुद्री मार्ग से यूरोप में प्रवेश करने वाले भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विदेशों में सबसे ज्यादा अपराध करने वाले पाकिस्तानी जिस प्रकार से नंबर 1 बने हैं दोस्तों, क्या आपको भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी सत्यता लगती है दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस मुस्लिम देश से होती है आतंकियों की फंडिंग, आखिर कब लगेगा इस पर प्रतिबंध? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्हें आतंकियों को फंडिंग करने के लिए FATF के ग्रे लिस्ट में फेंका जा चुका है। और अब खुलासा हुआ है दोस्तों कि एक और मुस्लिम देश है जो आतंकवादियों को पालने में और वैश्विक आतंकवाद को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाता है और दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों तक पैसा पहुंचाने की व्यवस्था करता है। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद विवाद पर कतर ही वो देश था जिसने सबसे पहले भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था, और अब खुलासा हो रहा है दोस्तों कि वैश्विक आतंकवाद को फ्यूल करने में सबसे अहम भूमिका कतर से ही निभाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने लंदन के एक लेखक जेम्स डगलस क्रिक्टन का हवाला देते हुए बताया है कि कतर में मौजूद उन्मादी मजहबी संगठन वैश्विक आतंकवाद को फंड करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। इन संगठनों की तरफ से दुनिया भर के मुस्लिम संगठनों, मस्जिदों, मदरसों तक पैसा पहुंचता है। खुलासा हुआ है दोस्तों कि कतर के चैरिटी ग्रुप मुस्लिम समुदायों के बीच शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के संगठन मुस्लिम संगठनों को इस्लाम के एक कट्टरपंथी स्कूल को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषित कर रहे हैं, जो भारत जैसे बहुधार्मिक समाजों में मतभेदों और संदेह को गहरा करता है। ऐसे में दोस्तों, कब इन देशों पर प्रतिबंध लगेगा दोस्तों, ये देखना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत गेहूं को मिस्र ने हाथों हाथ लिया, अपना सा मुंह लेकर रह गया तुर्की। जी हाँ दोस्तों, मिस्र ने भारत के भेजे हुए गेहूं की खेप को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। भारत ने करीब 55,000 टन गेहूं मिस्र भेजा था दोस्तों। मिस्र ने भारत के गेहूं की जमकर सराहना की है। भारत ने तुर्की को दी थी 60,000 टन गेहूं की मदद। तुर्की ने ये गेहूं लौटाया दोस्तों। अब इसमें रुबेला वायरस है ऐसा कह करके तुर्की ने लौटाया था दोस्तों, लेकिन अब मिस्र ने इसको खुशी खुशी और हंसते हुए 55,000 टन गेहूं को स्वीकार किया है दोस्तों, जिसके बाद अब तुर्की अपना लटकाया हुआ मुंह लेकर वापस जाता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में काफी ज्यादा गहरा और बड़ा झटका तुर्की को लगा है दोस्तों। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी, अब नुपुर के बयान पर यूनाइटेड नेशन पहुंचा। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हुए, तो वहीं पाकिस्तान भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरने में लगा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर चुप न रहने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इस तरह के बयानों पर भारत चुप है, इसे मिली भगत माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अन्य मामलों को भी बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फोन किया और उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के बयान से अवगत कराया। बिलावल ने कहा कि इस तरह के बयान दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिमों को बेवजह उकसाने वाले हैं, इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान ने भारत के इस छोटे से मुद्दे को लेकर दोस्तों यूनाइटेड नेशन जाने की कोशिश की है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और भारत सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों अब ये देखने को मिलता है जब से भारत की विदेश नीति और मोदी सरकार ने विदेशों में अच्छे संबंध स्थापित किए दोस्तों, तब से पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन में भारत की खिलाफी करने से बेहद कतराता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ अन्य सांसद या अन्य देश जल्दी नहीं जाने वाले। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां जो बाइडेन का चौंकाने वाला खुलासा, कहा युद्ध से पहले यूक्रेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी को किया था नजरअंदाज। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला खुलासा किया है दोस्तों।
उन्होंने कहा है कि रूसी आक्रमण के संबंध में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी को यूक्रेन नहीं लेना चाहता था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के हमले से पहले ये सुनना नहीं चाहते थे कि मॉस्को आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने सोचा कि मैं शायद अतिशयोक्ति कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास ये कहने के लिए डेटा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीमा से बाहर जाने वाले थे। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां रूस में मीटिंग के दौरान चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, डॉक्टरों ने पब्लिक में जाने से किया मना। रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीमार होने की खबरें भी आती रहती हैं दोस्तों। अब पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अपने सैन्य अधिकारियों से चर्चा के दौरान पुतिन का स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टरों ने इसके बाद सलाह दी है कि वो लंबे समय तक पब्लिक में ना जाएं। टेलीग्राम चैनल जनरल SVR की ओर से बताया गया है कि सैन्य सलाहकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पुतिन गिरते गिरते बचे हैं। जब वो खड़े हुए तो उन्हें बीमारी और कमजोरी के कारण चक्कर आना महसूस हुआ। जी हां, डेली मेल की खबर के मुताबिक पुतिन को तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। जी हां दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि वो रूस के अंदर का सूत्र है। जी हां दोस्तों, और उसी ने पुतिन के कैंसर और पार्किंसन से जुड़ी बीमारी को लेकर दावा भी किया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में पुतिन के इस बीमारी और पुतिन के कमजोर होने को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर 2 मौतें, धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, सैकड़ों गिरफ्तार। जी हां, सहारनपुर से रांची तक हिंसा के बाद एक्शन लगातार जारी। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा के बयान पर मचे घमासान ने अब हिंसक रूप ले लिया है दोस्तों। प्रयागराज से कोलकाता और सहारनपुर से रांची तक तेजी से फैली हिंसा की आग ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है दोस्तों। आगजनी की तस्वीरें, सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े और हर तरफ बिखरे चप्पल, हालात की कहानी बयां कर रहे थे दोस्तों। इसे लेकर पुलिस अब एक्शन में आई नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में इस बेफुजिल के हिंसा को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत सी चीजें दोस्तों शांति से भी की जा सकती हैं, जरूरी नहीं हर चीज के लिए हिंसा किया जाए। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।